अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, डीए सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम, खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने फॉर्मेट सेल्स के बारे में बात की थी। फॉर्मेट सेल्स के अहम नुकात में नंबर्स के डिफरेंट फॉर्मेट, फॉर एग्ज़ाम्पल करेंसी, डेट, अकाउंटिंग या परसेंटेज वगैरह। इसके अलावा सेल में मौजूद टेक्स्ट की अलाइनमेंट, फॉन्ट, सेल्स को बॉर्डर लगाना या फिल के ऑप्शन शामिल हैं। आज की वीडियो में हम चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। चार्ट्स एमएस एक्सेल का एक अहम टूल है जिसके ज़रिए न्यूमेरिक डाटा को ग्राफिकली पेश किया जा सकता है। चार्ट्स की सूरत में मौजूद इस न्यूमेरिक डाटा को समझना और डाटा का ट्रेंड या कंपैरिजन करना आसान होता है। चार्ट्स का ऑप्शन इंसर्ट के टैब में चार्ट्स ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। चार्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको डाटा की ज़रूरत है जो नंबर्स पे मुश्तमिल है, जिसको आपने ग्राफिकली या चार्ट की सूरत में प्रेजेंट करना है। इसी को सोर्स डाटा भी कहा जाता है। एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मतलूबा डाटा को मुंतखब कीजिए। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक डाटा मौजूद है और मैं इंसर्ट के टैब से चार्ट्स ग्रुप के अंदर कोई भी मतलूबा चार्ट इंसर्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं सबसे पहले जो सबसे कॉमन टाइप है चार्ट की, कॉलम चार्ट्स, उसको मुंतखब करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो ऑटोमेटिकली एक चार्ट जो है वो एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट हो गया। ये चार्ट क्लोजली लिंक्ड होता है अपने डाटा सोर्स के साथ। जैसे डाटा सोर्स के अंदर कोई तब्दीली होती है ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट करती है इस चार्ट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल 2014 के अंदर जो फेल स्टूडेंट्स की तादाद लिखी हुई है 5, मैं इसको अगर तब्दील करता हूँ 15 कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली देखिए 14 का जो कैटेगरी बनी हुई है उसके अंदर फ़ौरन ये चेंज रिफ्लेक्ट हुई है। ये चार्ट डिफरेंट पार्ट्स पे मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले ये चार्ट एरिया कहलाता है कंप्लीट, जिसके अंदर एक्सिस भी मौजूद हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डाटा सीरीज़ भी मौजूद है, चार्ट का टाइटल और लेजेंड भी मौजूद है। चार्ट एरिया के बाद ये एरिया कहलाता है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है चार्ट का और इसके अंदर चार्ट की डाटा सीरीज़ मौजूद होती है। नेक्स्ट लेजेंड है। लेजेंड बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चार्ट का और ये आम तौर पे टेक्स्ट और की पर मुश्तमिल होता है। और ये की जो है ये चार्ट में मौजूद सीरीज़ जो है उसको समझने में आपकी हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2012 कैटेगरी के अंदर एनरोलमेंट को किस कलर से ज़ाहिर किया जा रहा है ये आपको लेजेंड बता रहा है। इसी तरह 2012 के अंदर पास या 13 के अंदर पास या 14 के अंदर पास का कलर कौन सा है, ऑरेंज टाइप कलर, ये आपको लेजेंड से पता चल रहा है। इसी तरह फेल स्टूडेंट्स जो हैं उनका आपको ग्रे कलर से ज़ाहिर किया जा रहा है जो कि लेजेंड आपको बताता है। लेजेंड के बाद ये लेफ़्ट साइड पे आपको जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं ये वाई एक्सिस या वैल्यू एक्सिस कहा जाता है इनको। और इसी तरह ये जो बॉटम में आपको नज़र आ रही हैं कैटेगरी, इनको कहा जाता है कैटेगरी एक्सिस या एक्स एक्सिस भी कहा जाता है इनको। और इसके अलावा ये चार्ट का टाइटल है, जो आप टाइटल देते हैं चार्ट को कि चार्ट बेसिकली किस बारे में बनाया गया या ये किस डाटा को ज़ाहिर। इसके अलावा आपको ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं जो चार्ट में मौजूद न्यूमेरिक वैल्यू का तयन करने में मददगार होती हैं। चार्ट ऐड करते ही आपको 2 एक्स्ट्रा टैब्स नज़र आते हैं रिबन के अंदर जो जिनमें डिज़ाइन और फॉर्मेट शामिल हैं। सबसे पहले डिज़ाइन के टैब के अंदर चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स को देखिए। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो आप चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी डाटा को डिफरेंट व्यू से देखना चाहते हैं, मसलन ये डाटा अभी जाहिर कर रहा है कि 2012 से 16 तक कितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए, पास हुए या फेल हुए। अगर आप इसी डाटा को डिफरेंट व्यू से देखना चाहते हैं तो स्विच रोज एंड कॉलम्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखें वही डाटा जो है डिफरेंट व्यू से आपके सामने ज़ाहिर है और इसके अंदर सिर्फ 3 आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, इनरोल, पास और फेल। और हर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट ईयर्स जो हैं उनके आपको बार्स नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2012 के लिए ब्लू, 2013 के लिए ऑरेंज, 2014 के लिए ग्रे एंड सो ऑन। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट डाटा का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सिलेक्ट डाटा।
बेसिकली उस डाटा की बात हो रही है जिसकी बेस के ऊपर ये चार्ट बना हुआ है। आप इसमें से कोई डाटा ख़त्म करना चाहते हैं तो या ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फेल का जो डाटा है उसको ख़त्म कर देता हूँ तो और ओके प्रेस करता हूँ तो अब देखिए जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें फेल बार थी वो ख़त्म हो गई है। इसी तरह अगर आप कोई कैटेगरी ख़त्म करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ लास्ट 3 इयर्स का रिज़ल्ट नज़र आए तो मैं 2012 और 13 की जो कैटेगरीज हैं उनको अनचेक करके ओके करता हूँ। अब देखिए सिर्फ 3 इयर्स का जो रिज़ल्ट है 14, 15 और 16 का वो मेरे सामने नज़र आ रहा है मुझे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो चेंज चार्ट टाइप का है। अगर आप इसी डाटा को डिफरेंट चार्ट टाइप की सूरत में देखना चाहते हैं तो चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसी कॉलम चार्ट को मैं बार चार्ट की सूरत में देखना चाहता हूँ और मैं ओके करता हूँ तो देखिए यही जो डाटा है मेरा वो अब बार चार्ट की सूरत में ज़ाहिर हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन मूव चार्ट का है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस चार्ट को किसी नई शीट के ऊपर मूव कर दें तो आप मूव चार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे सेम शीट का ऑप्शन भी आ रहा है या न्यू शीट का ऑप्शन आ रहा है। मैं न्यू शीट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और जैसे ओके प्रेस करूँगा वो ऑटोमेटिकली चार्ट 2 शीट नेम के अंदर इंसर्ट हो गया है। तो मैं वापस इसे शीट नंबर 1 के अंदर ले जाना चाहता हूँ तो मैं फिर मूव चार्ट पे क्लिक करता हूँ और शीट 1 ऑप्शन पे ओके प्रेस करता हूँ। देखिए मेरा चार्ट जो है वापस शीट 1 के अंदर आ गया। इस तरह आप अपने चार्ट को शीट्स के अंदर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज कलर का ऑप्शन। चेंज कलर्स में डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा ये सिंगल कलर स्कीम्स जो हैं ये भी मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है वो सिंगल कलर स्कीम की सूरत में ज़ाहिर हो तो आप उसको भी यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। अगर आप इस लिस्ट में मौजूद कलर्स के अलावा कोई और कलर चार्ट्स को देना चाहते हैं फिर आपको पेज लेआउट टैब के अंदर कलर्स के ऑप्शन से कोई भी मतलूबा आप यहाँ से कलर स्कीम मुंतखब कर सकते हैं। और अगर आप अपनी मर्ज़ी की कोई स्कीम बनाना चाहते हैं तो देन आप कस्टमाइज कलर ऑप्शन के ज़रिए अपनी मतलूबा जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुंतखब कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं क्विक लेआउट्स की। ये बेसिकली क्विक लेआउट इस्तेमाल होता है चार्ट का ओवरऑल लेआउट तब्दील करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं पहले लेआउट पे आता हूँ, लेआउट नंबर 1 पे। इसकी देखिए इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। चार्ट टाइटल है, लेजेंड है। लेजेंड इसके अंदर राइट साइड पे मौजूद है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी हैं, वर्टिकल एक्सेस भी हैं और मेजर ग्रिड लाइंस भी हैं। इसी तरह मैं ऑप्शन नंबर 2 पे जाता हूं तो यहाँ पे आपको जो लेजेंड है वो टॉप पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको डाटा लेबल्स नज़र आ रहे हैं जो कि वैल्यूज़ हैं जो आपको कॉलम्स के ऊपर नज़र आ रही हैं। इसी तरह इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सेस नज़र आपको आ रहे हैं, वर्टिकल एक्सेस नज़र नहीं आ रहे। और इसी तरह हम एक और लेआउट को देखते हैं जिसके अंदर सिर्फ चार्ट टाइटल है। लेजेंड जो है बॉटम में है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी हैं, वर्टिकल एक्सेस भी हैं और मेजर ग्रिड लाइंस भी आपको नज़र आ रही हैं। तो ये डिफरेंट लेआउट्स हैं जिन्हें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुंतखब कर सकते हैं। चार्ट टूल्स का दूसरा जो टैब है वो फॉर्मेट का टैब। फॉर्मेट का टैब चार्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट शेप्स देने के लिए और चार्ट के अंदर मौजूद टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल्स या वर्ड आर्ट स्टाइल्स देने के लिए फॉर्मेट का टैब इस्तेमाल किया जाता है।